देव मामा आपकी एक्टिंग कर रहा है। क्या मैंने ऐसे बोला तुझे? इधर आ तो जरा, इधर आ, जल्दी इधर आ। तो मक्का लाया ना अभी खेत से, तो अब चल पकाएं उनको हैं? तो पहले उस कमरे में जाओ और वहां से माचिस लेके आओ तुरंत। देखना गैस के सामने रखी होगी। मिल गई माचिस? चलो फिर लगाओ, चूल्हे में लकड़ियां लगाओ और आग जलाओ। जला लेगा? आती है तुझे आग जलानी? कहाँ से सीखे आपने? हैं? यहीं सीखी? काशीपुर में नहीं जलाते आप आग? क्यों? तो चूल्हा बनाओ ना वहाँ, ईंट लगाओ, 4 ईंट इधर से 4 उधर से और बनाओ चूल्हा, है नहीं? सिबी तो वास्तव में सुपरस्टार ही है यार बाई गॉड। एक आदमी तुझे माचिस पकड़ने के लिए चाहिए, दूसरा माचिस जलाने के लिए चाहिए, तीसरा चिल्ला पकड़ने के लिए चाहिए। यहाँ पे तो हवा चलती है, नहीं जला पाओगे यहाँ पर। अब देखो वैज्ञानिक बन गए हो, अब आप जला। अभी मैं देख रहा हूँ ना, तुम दोनों की स्किल देख रहा हूँ मैं, जला पाते हो कि नहीं जला पाते हो। ठीक है, ठीक है शिवी, हाँ चल रहा है, बिल्कुल लाइव चल रहा है प्रसारण, लाइव प्रसारण हो रहा है, देख रहे हैं अभी तुम दोनों का। नहीं तो तुम दोनों को ना कौशल विकास केंद्र भेजेंगे, मोदी जी ने बना रखे ना अभी बहुत सारे। देश बदल रहा है। कम से कम माचिस जलाना तो सीखोगे वहाँ। इन दोनों को देख रहे होंगे आप, पिछले 5 मिनट से आग जला रहे हैं और एक माचिस नहीं जला पा रहे हैं। मुझे लग रहा है मुझे ही उतरना पड़ेगा मैदान में। जली शिबी? जल गई? अरे बुझा दी रही इन्होंने। देखा शिब्बी, किसने जलाई आखिर में आग? अरे भैया, इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है ना, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हो काम को आसानी से। और एक्सपीरियंस किससे आता है? प्रैक्टिस से। जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट गेट एनी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। इसलिए प्रैक्टिस करते रहो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और इसमें हमने जानवरों के लिए, जो हमारे पालतू पशु हैं गौशाला में, उनके लिए इसमें हमने पींडा रख दिया है। इसे हम स्थानीय भाषा में पींडा कहते हैं और ये उनका सुबह का ब्रेकफास्ट होता है। तो इसमें जो ये पत्तियां हैं, ये हैं बेडू की और भीमल की सूखी पत्तियां। इनको सूखा करके रख दिया जाता है एक रूम में, और उसके बाद इसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल करके और हर रोज़ शाम को हम उनके लिए यहाँ पर उबालने के लिए रख देते हैं। तो इस तरह से ये उबलेगा लगभग 1-1.5 घंटे में आराम से, और उसके बाद सुबह फिर इसको उनको दिया जाता है। तो ये जो शिब्बी अभी मक्का लाया था खेत से, ये अभी अच्छी तरह से पकी नहीं है, लेकिन दादी ने उसको दे दी यहाँ से कुछ निकाल करके कि चलो भाई खा लेगा मक्का। तो अभी इनके जो दाने हैं वो अच्छी तरह से मैच्योर नहीं हुए हैं, लेकिन छोटे बच्चों को इसी तरह की मुंगरी खिलाई जाती है पहाड़ों में, क्योंकि ये काफ़ी मुलायम होते हैं। और इनको तो हम, जब हम छोटे थे तो हम तो इनको कच्चा ही खा जाते थे इस तरह से निकाल करके। और इनके अंदर से जो है हल्का हल्का एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है जो काफ़ी पौष्टिक होता है। ये देखिए इस तरह से। तो शिवी के लिए पका देते हैं हमें सीजन की पहली मक्का।
ये तो पीने में रख दो, गोल खा लेंगे। पिंडे में रख देंगे ना, इसके मुंगरी के छिलके पिंडे में रखेंगे। और देख मैंने एक मुंगरी पका दी तेरे लिए। और छील रहा है क्या तू? चल एक और छील ले, बना देते हैं फिर उसको भी। बाकी दादी और मम्मी और दादाजी के लिए रहने देना, ठीक है। और 2 हम लोग खा देंगे यहाँ से। आते तुझे मुंगरी छीलने हैं? इसमें दाने कच्चे हैं कि पक्के हैं? पके हुए हैं? पता नहीं, देख तो, दिखाई तो दे रहे होंगे यार आपको। रख तो कच्चे रहे हैं। लग तो कच्चे रहे हैं लेकिन पक्के हैं। हाँ। तो एक मुंगरी तो हमने पका ली है और काफ़ी सॉफ्ट हैं इसके दाने। और अब एक और पका लेते हैं शिवी के लिए, क्योंकि दादी ने 4-5 मक्काई दी थी, छोटी छोटी। अभी हो नहीं रखी होंगी खेत में, लेकिन हो जाएंगी अब धीरे धीरे। अब तो मक्का का सीज़न है, तो हम लोग जो है रात को फिर खाना नहीं बनाते हैं, रात को हम लोग मक्का ही खाते हैं। शिवी जो नई मुंगरी है ना, जैसे हमारी मक्का है ना, तो हम उनको पकाएंगे। हाँ। तो उसके बाद हम सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे। हाँ। तो आपको पता है हम भगवान जी को क्यों चढ़ाते हैं? कि वो उन्हीं का दिया रहता है। क्योंकि भगवान ही हमको सब कुछ देते हैं। हाँ भैया, ये किसने बताया आपको? मेरे को खुद पता है। खुद पता है? भगवान जी ने दिया कि खेत में हुआ? खेत में हुआ है? खेत में हुआ। आप तो कह रहे हो भगवान जी ने दिया है। चलो, ये तो तुम्हारे बहुत अच्छे भाव हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब भगवान जी का ही है, ठीक है ना। इसीलिए सबसे पहले हम उनको चढ़ाते हैं और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं या खाते हैं। तो चलिए फिर कान्हा जी को चढ़ा के आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है सीजन की सबसे पहली मक्का। तो इनको हम सबसे पहले चढ़ाते हैं श्री नारायण के चरणों में, और उसके बाद फिर हम इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी का एक स्थान है, और हम ये मानते हैं कि यह सब उन्हीं का दिया हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारी ये पहली भेंट, और इसी तरह से सुख समृद्धि और शांति हम सबके जीवन में बनी रहे। और ये अन्न रूपी प्रसाद हम आपको चढ़ा रहे हैं, और फिर हम इसे ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसने आज हमारी पूरी नाक में दम कर रखा है। इतना तो कोई सलमान खान या शाहरुख खान को भी नहीं मनाता होगा कि भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिल्में कर लो हैं? ये क्या हाल बना रखा है। चलो दो, सबको दो एक एक टुकड़ा। ये हमारी जो है ना पहली मक्का है हमारी इस सीजन की, है कि नहीं है? तो ये जो है सबके हिस्से में जानी चाहिए। अभी और भी पकाएंगे रात को, ठीक है। साधना दीदी को भी दो, भैया को भी दो, मन्नू दीदी को भी दो, सबको दो। निकालो इनके दाने निकालो। और आप देख सकते हैं कि इस समय शाम के हो रहे हैं 7:15 बजे, है साधना? 7:15 बज रहे हैं, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा, पहाड़ों में ठंड हो रखी है। और आज हमारे भांजे श्री भी पहुंच गए हैं दिल्ली से। पुष्प विहार से आए आनंद विहार, और फिर कल शाम को रोडवेज में, बैजरो वाली रोडवेज में आए और रामनगर तक पहुंचे, और फिर वहां से गढ़वाल मोटर यूजर्स की बस के द्वारा पहुंच गए यहाँ बीरोंखाल ब्लॉक के हमारे गाँव में। तो उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में तो पड़ रही है ज़बरदस्त गर्मी, और यहाँ हो रखा है बहुत ही प्यारा मौसम। हाँ, इसके किनारे जो है। हाँ, ले लो। अरे पेट भरने के लिए थोड़ी है, हमारी पहली मक्का है तो इसलिए खा रहे हैं हम इनको। हाँ, इसी के। ये तो प्रसाद है भैया, प्रकृति का प्रसाद। इसको तोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा सारी। काफी मुलायम है अभी, बिल्कुल मुलायम। तोड़ दो। सीवी इसके बाद तेरे को पूरा डब्बा टिक टैक का मिलेगा। टिक टैक गया। और मिठास भी अच्छी इनमें।